डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th और 12th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं जो आपकी 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। तो इस निबंध को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, बर्ड फ्लू यह आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपके ट्रेंड में चल रहा है और इस पर आपके हिंदी में निबंध है वो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी के जो नॉन बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, तो आपको ये निबंध बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। इसमें पहला जो देखिए जो निबंध होता है, निबंध में पहला जो बिंदु होता है वो क्या होता है? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अगर मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर आप उसी तरीके से बोर्ड की कॉपी में लिखते हैं तो आप पूरे मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और बर्ड फ्लू पर मैं बहुत ही अच्छे से मैंने मेहनत की है, मुझे 4 या 5 घंटे लगे हैं इस निबंध को बनाने में। बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से मैंने निबंध बनाया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जो बर्ड फ्लू है इस पर आपको बहुत सी लाइन ऐसी हैं जो आपको याद हो जाएगी। अगर आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो बार बार आपको उन चीज़ों को आप याद कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपके बर्ड फ्लू क्या है, यानी बर्ड फ्लू पर जो निबंध है जो इजी है उसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना। और दूसरा पॉइंट क्या है? बर्ड फ्लू क्या है, यानी बर्ड फ्लू क्या है वो आपको बताना है। और तीसरा पॉइंट आपके बर्ड फ्लू के लक्षण, यानी बर्ड फ्लू के क्या लक्षण हैं। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है बर्ड फ्लू के बचाव। तो बर्ड फ्लू के बचाव आपको बताने हैं, बचाव या इसके उपचार। उसके बाद में 5वां पॉइंट जो हर निबंध में होता है, उपसंहार, यानी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 ये तो आपके हर निबंध में होते हैं। जो मैंने 3 बताए हैं ये अलग से बताए हैं क्योंकि जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं उससे संबंधित हैं तीनों पॉइंट। तो इसमें दूसरा पॉइंट है कि बर्ड फ्लू क्या है, तीसरा है बर्ड फ्लू के लक्षण, और पॉइंट नंबर 4 है इसमें बर्ड फ्लू के बचाव या उपचार। तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपके प्रस्तावना। सबसे पहले आपको इस लाइन को हाईलाइट करना है, प्रस्तावना शब्द लिखकर, उसके बाद में इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू के बारे में लिखेंगे। तो एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू भी कहते हैं, यानी बर्ड फ्लू को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है? बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। और यह छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी है, इसका मतलब क्या है? ये एक से दूसरे में फैल सकती है, संक्रमित हो सकती है, और लेकिन मानव से संबंधित नहीं है। ये जो बीमारी है वो मानव से संबंधित नहीं है। इसका प्रभाव, इस रोग का प्रभाव सबसे अधिक पक्षियों पर पड़ता है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है? जो पक्षी हैं उन पर पड़ता है, और उसके बाद जो पशु हैं उन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। और पशुओं में इससे विशेष रूप से जो सूअर हैं वो प्रभावित होते हैं। पशुओं में इससे विशेष रूप से जो सूअर हैं वो प्रभावित होते हैं। और पक्षियों में भी महामारी के रूप में इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुर्गियों में किया जा सकता है। यानी एवियन इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है? बर्ड फ्लू कहा जाता है। और यह एक छूत की बीमारी है लेकिन मानव से संबंधित नहीं है, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पक्षियों पर पड़ता है, और उसके बाद पशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और पशुओं में भी इससे विशेष रूप से सूअर प्रभावित होते हैं, और पक्षियों में भी महामारी के रूप में इसका प्रत्यक्ष
अनुभव मुर्गियों में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रस्तावना लिखना है। दूसरा पॉइंट है आपके बर्ड फ्लू क्या है। तो इस बर्ड फ्लू क्या है, इस लाइन को आपको हाईलाइट करना है, उसके बारे में आपको इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, मुर्गियों और पक्षियों के लिए घातक रोग बर्ड फ्लू ने लगभग सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया है। ये लाइन आपको लिखनी है कि मुर्गियों और पक्षियों के लिए घातक रोग बर्ड फ्लू ने लगभग सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया है और अब यह खत्म होता नजर नहीं आता है। यानी मुर्गियों और पक्षियों के लिए घातक रोग जो बर्ड फ्लू है इसने सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया है और अब यह खत्म होता नजर नहीं आता है। जैसा कि आप टीवी पर, न्यूज़ पर आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत में इसके कारण लाखों मुर्गियों को जान गंवानी पड़ी। अब सबसे बड़ा खतरा इस रोग के फैलने का है और इस घातक वायरस आदमी से आदमी में फैल सकता है। यानी एक ऐसा वायरस है जो आदमी से आदमी में संक्रमित हो सकता है, फैल सकता है और यह वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और मनुष्यों में भी फैल सकता है। यानी यह जो वायरस है वो संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों में और जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकता है। तो आपको सावधान रहना है कि जो मुर्गियां हैं और पक्षी हैं उनके लिए घातक रोग बर्ड फ्लू ने सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया है और अब यह खत्म होता नजर नहीं आता है। हाल ही में भारत में इसके कारण लाखों मुर्गियों को जान गंवानी पड़ी। अब सबसे बड़ा खतरा इस रोग के फैलने का है और इस घातक वायरस आदमी से आदमी में फैल सकता है और यह वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और मनुष्यों में भी फैल सकता है। तो ये सब आपको बर्ड फ्लू क्या है इस पॉइंट में लिखना है। अब तीसरा पॉइंट है आपके बर्ड फ्लू के लक्षण, यानी कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति को बर्ड फ्लू हो गया है या उस जानवर को बर्ड फ्लू हो गया है। तो उसके क्या लक्षण है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो वो सब आपको किस में लिखना है, बर्ड फ्लू के लक्षण इस पॉइंट में लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को हाईलाइट करना है और बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, यानी सांस से जुड़ी जितनी भी दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, और सिर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश होना, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। यानी बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार होना, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश होना, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं तो किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं तो किसी और के संपर्क में आने से पहले आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। 4 नंबर पॉइंट है आपके बर्ड फ्लू के बचाव। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को हाईलाइट करना है, बर्ड फ्लू के बचाव, इस शब्द को आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद में इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सबसे जरूरी है सफाई, और सफाई है वो आपको नियमित रूप से साबुन व गर्म पानी से अपने हाथों को धोए। यानी बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, सफाई, और सफाई है वो आपको नियमित रूप से करनी है साबुन व गर्म पानी से, और अपने हाथों को धोना है। और खांसी और छींकने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे आपको दूर रहना है। अगर आप पक्षियों और पालतू पशुओं का काम करते हैं तो सावधान रहना है आपको, और मरे हुए जो पक्षी हैं उनसे आपको दूर रहना है। यानी बर्ड फ्लू से जो बचाव है उनमें बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो है सफाई, और सफाई है वो नियमित रूप से आपको साबुन व गर्म पानी से अपने हाथों को धोना है, बार बार धोना है। और खांसी व छींकने वाली जो जितने भी व्यक्ति हैं आपके संपर्क में उनसे आपको दूर रहना है। अगर आप पक्षियों और पालतू पशुओं का कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो आपको सावधान रहना है, और मरे हुए जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, उनसे आपको दूर रहना है। उसके बाद में 5वां पॉइंट है आपके उपसहार। अब उपसहार में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको उपसहार, ये जो लाइन है, ये जो शब्द है, इसको हाईलाइट करना है। उसके बाद में इसके बारे में आपको लिखना है कि हाल ही में भारत के विभिन्न प्रदेशों में
छिटपुट बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं और पक्षियों के सामान्य रोग भी संदेह से देखे जाने लगे। यानी हाल ही में भारत के विभिन्न प्रदेशों में छिटपुट बर्ड फ्लू के मामले हैं वो सामने आए हैं। आपने भी न्यूज़पेपर में या फिर जो अपना टीवी है उसमें देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पक्षियों के जो सामान्य रोग हैं वो भी संदेह से देखे जाने लगे हैं। यानी हाल ही में भारत के विभिन्न प्रदेशों में छिटपुट बर्ड के मामले सामने आए हैं और पक्षियों के सामान्य रोग भी संदेह से देखे जाने लगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव, महाराष्ट्र का कौन सा गांव है, जलगांव और नंदुरबार जिलों के कुछ क्षेत्रों में यह रोग भयावह रूप से फैला है। यानी महाराष्ट्र का जलगांव है और नंदुरबार जिलों के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यह रोग भयावह रूप से फैल चुका है। इस कारण लाखों मुर्गियां हैं उनको दफनाना पड़ा, लाखों मुर्गियों को दफनाना पड़ा है। तो से मैंने इस निबंध को लिखा है, आपको भी उसी तरीके से बोर्ड की कॉपी में लिखना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।